हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन ड्यूई, जीन पियाजे, विगोत्स्की एंड नोम चॉम्स्की। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन में लैंग्वेज से रिलेटेड क्या कंट्रीब्यूशन दिया वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। जॉन ड्यूई, Jean Piaget, Lev Vygotsky, and Noam Chomsky are influential figures who have made significant contribution to our understanding of language acquisition। देखिए, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च करी थी, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब हम लोग CDP पढ़ते हैं, जब हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, सबका अपना अपना रोल है। ठीक है। एंड किस तरह से इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो हम लोग एनालाइज करेंगे। हर किसी का अपना अलग पर्सपेक्टिव था, देखने का नजरिया था, जिसने लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशन की फील्ड में बदलाव लाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले जॉन डुई के बारे में बात करते हैं। जॉन डुई, फिलोसॉफिकल प्रैग्मेटिज्म। डुई ने एम्फिसाइज किया, फोकस किया इंपॉर्टेंस पे, किस चीज की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। ठीक है। एंड प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, मतलब उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है वो और थॉट जो है, ठीक है, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज और जो आपके थॉट्स होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड लर्निंग बेस्ट अचीव होती है जब हम एक्टिवली एंगेज करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। तो जॉन ड्यूई ने ये समझाया, ये अपना एक व्यू दिया फिलोसफिकल प्रैग्मेटिज्म की भाई जो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रैग्मेटिज्म है, जो रियलिटी है, जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लर्निंग पर। और जो हमारी लैंग्वेज है और थॉट्स हैं वो आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। और लर्निंग बहुत अच्छे से तभी होगी जब हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास की चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे या इंटरैक्ट करेंगे। लैंग्वेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ड्यूई व्यूड लैंग्वेज एज अ टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन। ड्यूई ने बोला कि जो लैंग्वेज है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कम्युनिकेशन में ये मदद कर सकता है। He emphasized the role of language in mediating between individual and their surrounding। उन्होंने ये भी कहा कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करूं, एक इंडिविजुअल है और उसकी सराउंडिंग है, तो उसमें आपस में जो इंटरेक्शन है, आपस में जो चीजें हैं, उसमें सबको बैलेंस रखने के लिए लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी पर्सन को अपने आसपास की वर्ल्ड को सेंस करना है, उसके आसपास क्या हो रहा है, वो कैसे करेगा? लैंग्वेज की हेल्प से। वो समझना चाहता है अपने आसपास की दुनिया को, कैसे करेगा? लैंग्वेज की हेल्प से। तो ये जॉन डुई ने दिया अबाउट द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन की उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम लोग आते हैं जीन पियाजे। पियाजे की थ्योरी बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। उन्होंने कई सारी बातें बोली रिगार्डिंग लैंग्वेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बनाई थी, प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस दिखाई बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ की, कि बच्चा जो होता है किस तरह से वो माइंड उसका ग्रो करता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी किस तरह से हर बार ग्रो करती है। उन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो हम लोग लैंग्वेज गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो बहुत हद तक लिंक्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। यानी आपका जो लैंग्वेज है वो लिंक होगा किसके साथ? कॉग्निशन के साथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। ठीक है। और लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, विद लैंग्वेज स्किल्स इमर्जिंग एज चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू दी स्टेजेस। मतलब होता क्या है ना, जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होती रहेगी और लैंग्वेज भी धीरे धीरे वो बच्चा एक्वायर करता रहेगा जैसे जैसे वो इन स्टेजेस से गुजरता रहेगा। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डीपली बात की थी, बट यस उन्होंने मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, बट हम उसके साथ इसको लैंग्वेज को भी लिंक कर देते हैं। सेंसरी मोटर टू फॉर्मल ऑपरेशन। पियाजे ने आउटलाइन किया कि कैसे लैंग्वेज इवॉल्व होती है सेंसरी मोटर एक्शंस टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। मतलब कि पहले हम चीजों को वही देखते हैं, जैसे जो चीज हम फील कर रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम चीजों के सिंबल से उसको देख के समझ जाते हैं। पहले जो दिख रहा है वही है, फिर सिंबल रिप्रेजेंटेशन की कोई हमें दिखाता है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है। एंड फाइनली जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती हम उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करती है बट हमारे सामने नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। तो पियाजे ने इन चीजों को आउटलाइन किया कि कैसे लैंग्वेज हमारे केस में इवॉल्व होती है इन अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है। उन्होंने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव स्कीमास एंड एसिमिलेशन इन लैंग्वेज लर्निंग। क्या हाईलाइट किया उन्होंने कि ये जो कॉग्निटिव स्कीमास है, स्कीमास क्या होते हैं? बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है, किस तरह से ये स्कीमास वर्क करते हैं और कैसे हम लैंग्वेज अगर लर्न कर रहे हैं तो ये स्कीमास में चेंजेस आएंगे, या कोई भी नई इंफॉर्मेशन हम लर्निंग करते हैं तो कैसे स्कीमा पे फर्क पड़ता है। इक्विलिब्रेशन एंड लैंग्वेज। Piaget concept of equilibration explain how individual balance assimilation and accommodation to adopt to new information।
उन्होंने बोला, पियाजे ने ये कंसेप्ट दिया कि कैसे इंडिविजुअल एसिमिलेशन, जब वो नई चीजें नई इंफॉर्मेशन गेन करता है और पुरानी के साथ उसको अकोमोडेट करता है, पुराने में थोड़ा सा चेंजेस लाता है, वो कैसे एसिमिलेशन और अकोमोडेशन करता है ताकि नई इंफॉर्मेशन को अपने अपने साथ संभाल के समझ सके और अच्छे से उसको आज पता चल जाए कि हाँ भाई कोई नई इंफॉर्मेशन आई है तो कैसे उसको एडजस्ट करना है। लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इससे इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, फिर आते हैं विगोत्स्की पे। विगोत्स्की ने बोला था प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, ZPD, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विगोत्स्की ने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट जो था ZPD का, जो डिफरेंस होता है जो लर्नर क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है। ठीक है, लर्नर अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद के से क्या कर सकता है। तो सपोज ये है लर्नर जो खुद कर सकता है और किसी की मदद से ये कर सकता है, तो ये जो है ये आपका ZPD है। ठीक है, उन्होंने फोकस किया, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि सोशल इंटरेक्शन कितना जरूरी है, दूसरों के साथ बात करना कितना जरूरी है, और लर्निंग अगर हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और इनफैक्ट अगर आप सोशल इंटरेक्शन या कोलैबोरेशन भी कर रहे हो तो आपको उसमें लैंग्वेज की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने फोकस किया स्कैफोल्डिंग एंड लैंग्वेज लर्निंग पे। विगोत्स्की का आइडिया जो था स्कैफोल्डिंग का, उसमें ये था कि आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, जैसे जैसे वो किसी भी टास्क में एंगेज हो रहे हैं आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप हल्का हल्का सपोर्ट हटा सकते हो। ठीक है, सो उन्होंने इस बारे में बात करी कि स्कैफोल्डिंग जो होती है जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट दोगे लर्नर को, जैसे ही वो किसी टास्क में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी करंट एबिलिटी से ज्यादा जब वो किसी टास्क में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी ऐसे आप उनको मुश्किल काम भी दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, बाद में आप सपोर्ट हटा लेंगे। ये जो अप्रोच है ये बहुत ही जरूरी है क्रूशियल लैंग्वेज एक्विजिशन में, जहां पे जो पर्सन होता है ज्यादा नॉलेजेबल, ठीक है, वो ऐसे पर्सन को असिस्ट करता है जो पर्सन जो लैंग्वेज सीख रहा है। सपोज टीचर है, टीचर को लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, स्टूडेंट को नहीं आती, तो अभी आप उन्हें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं जब तक वो लैंग्वेज सीखेंगे नहीं बेसिक। ये आपकी स्कैफोल्डिंग एंड लैंग्वेज लर्निंग हो गई। एंड ये जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, ये MKP, ये भी विगोत्स्की ने इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फिर है इंटरनलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। विगोत्स्की ने प्रपोज किया कि जो कॉग्निटिव फंक्शन है हमारे माइंड के, जिस तरह से हम सोचते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो गई, वो स्टार्ट होती है सोशल इंटरेक्शन से। ठीक है, और धीरे धीरे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के साथ साथ वो चीज और ज्यादा गहरी हो जाती है। आप सोचो एक छोटा बच्चा कैसे बोलना सीखता है, पहले वो अपने घर में देखता है किसी को, ठीक है, बेसिक ब्लैबर जो करता है ना, छोटा छोटा उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, वो क्यों? क्योंकि उसने देखा, सोशल इंटरेक्शन से उसने चीजें सीखी, फिर अपने एक्सपीरियंसेस से वो चीजें इंटरनलाइज करता है। सो लैंग्वेज यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी रोल प्ले कर रही है और उस बच्चे के थॉट डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, फिर आते हैं नॉम चॉम्स्की पे। चॉम्स्की का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लैंग्वेज में, यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया था लिंग्विस्टिक को इस थ्योरी के साथ, किस थ्योरी के साथ? यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी के साथ। उन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमंस हैं, कोई भी ह्यूमन, उनकी अपनी एक इन्नेट लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है। जब वो पैदा होते हैं तो लैंग्वेज को लेके उनकी एक एबिलिटी होती है कि जो उनको लैंग्वेज समझने में, गेन करने में मदद करती है। आप खुद सोचिए, एक छोटा बच्चा है, एक स्मॉल चाइल्ड है, उस बच्चे को बचपन में कोई ग्रामर कुछ नहीं पता, कोई क्लास अटेंड नहीं करी, बट धीरे धीरे वो वर्ड सीखने लग जाता है, मम्मी पापा ये वो। क्यों? क्योंकि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग उनके अंदर एक इन्नेट लिंग्विस्टिक एबिलिटी है जो उनको हेल्प करती है लैंग्वेज को एक्वायर करने में, लैंग्वेज समझने में। उन्होंने ये मतलब आर्ग्यू किया कि जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, ये दिमाग में फिक्स होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर आके कुछ नया कुछ वो हो गया, नहीं, वो बच्चा जब पैदा होता है वो अपने साथ ये एक एबिलिटी लेके पैदा होता है कि लैंग्वेज को समझ लेगा। फिर है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। चॉम्स्की ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर प्रपोज दैट surface linguistic structures are derived from underlying deep structure through transformational rule. This framework contribute to our understanding of systematic rule underlying language production and comprehension. उन्होंने ग्रामर के बारे में बोला, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो भी हमारा लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी हम देखते हैं ऊपर ऊपर से, वो सब कहाँ से आ रहा है? वो हमारे जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं वहां से डेवलप होके आ रहा है। और ये बताता है बेसिकली एक बेसिक रूल किसी भी चीज को समझने का। ठीक है, एक और जो उनका बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था LAD। Chomsky proposed the existence of hypothetical LAD, a cognitive mechanism that enable children to acquire language rapidly and effortlessly during their critical periods of development. उन्होंने बोला कि ये LAD एग्जिस्ट करता है, मतलब चॉम्स्की ने ये प्रपोज किया कि जो LAD है
ये एक बेसिकली एक पार्ट ऑफ कॉग्निटिव मैकेनिज्म है जिससे बच्चा जो है वो लैंग्वेज को फटाफट से एक्वायर करता है, समझ लेता है और बिना किसी एफर्ट के वो उन चीज़ों को समझ लेता है जब उसका डेवलपमेंट का क्रिटिकल पीरियड चल रहा होता है। सो मैं समरी में अगर बात करूं, जॉन डुई उन्होंने लैंग्वेज रोल के बारे में बताया एक्सपीरियंशियल लर्निंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पियाजे जी ने कनेक्ट किया लैंग्वेज एक्विजिशन को कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस के साथ। विगोत्स्की ने काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज लर्निंग एंड कोलैबोरेशन के बारे में बात करी एंड चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर और एलएडी जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी। तो ओवरऑल आप सब देख सकते हैं कि मिलके इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अगर हम समझने की कोशिश करें लैंग्वेज को। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इसकी सारी वीडियोज़ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। अगर आप एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो अदर यूनिवर्सिटी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक प्लेलिस्ट मिलेगी। अदरवाइज जनरल जो ये सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर में इसकी वीडियोज़ हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।